हेलो बच्चों, मैं आपकी हिंदी शिक्षिका लक्ष्मी कुमारी। आज बच्चों मैं आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है कांटों में राह बनाते हैं। इसके कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर। तो बच्चों, पाठ को पढ़ने से पहले हम कवि के बारे में कुछ जान लेते हैं, उसके बाद हम पाठ की ओर बढ़ेंगे। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार के मुंगेर जिले में सिमरिया गांव में 30 सितंबर सन 1908 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम रवि सिंह एवं माता का नाम मनरूप देवी था। अनेक वर्षों तक ये राज्यसभा के मनोनीत सदस्य रहे। दिनकर के पिता पेशे से किसान थे। 2 वर्ष की अवस्था में इन्हें पिता का बिछोह सहना पड़ा। इनका लालन पालन इनकी माँ ने किया। इनकी प्राथमिक शिक्षा गांव में हुई। मुकाम घाट के हाई स्कूल में सन 1928 ईस्वी में इन्होंने मैट्रिक पास किया। पटना कॉलेज में सन 1932 ईस्वी में इन्होंने स्नातक की परीक्षा पास की। पारिवारिक स्थिति को देखते हुए इन्होंने हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक की नौकरी की। सन 1964 ईस्वी में इन्हें राष्ट्रभाषा आयोग का सदस्य बनाया गया और पद्म भूषण का सम्मान प्राप्त किया गया। संस्कृत के 4 अध्याय नामक पुस्तक पर साहित्य अकादमी की तरफ से इन्हें 5,000 रुपये मिले। इनकी प्रमुख रचनाओं में प्राणभंग, रेणुका, हुंकार, कुरुक्षेत्र, बापू, रश्मिरथी, इतिहास के आंसू, धूप और धुआं, उर्वशी इत्यादि अनेक कृतिकाएं हैं। इनमें प्रमुख कृति उर्वशी पर इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ की ओर से 1 लाख रुपए का पुरस्कार मिला। इनकी रचनाओं में देशभक्ति और राष्ट्रीयता का स्वर एवं जागरण का संदेश मिलता है। साथ ही काव्य में अतीत, वर्तमान और भविष्य का सुंदर संयोग मिलता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये जन्मजात कवि थे। अब चलिए बच्चों, हम कविता की ओर बढ़ते हैं। बच्चों, संसार में 2 तरह के व्यक्ति होते हैं। पहला वे जो बहुत वीर होते हैं, जो मुसीबत या समस्या आने पर उससे घबराते नहीं हैं, धैर्य के साथ और साहस के साथ उस समस्या का समाधान खोजते हैं। वहीं दूसरी ओर वे व्यक्ति होते हैं जो बहुत कायर होते हैं, जो मुसीबत या समस्या आने पर डर जाते हैं और वहाँ से भाग खड़े होते हैं। उन्हीं की चर्चा यहाँ पे रामधारी सिंह दिनकर ने इस कविता में किया है। तो चलिए हम कविता के पहले पंक्ति की ओर देखते हैं। सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। विघ्नों को गले लगाते, कांटों में राह बनाते। यहाँ पर कवि दिनकर जी यह कहते हैं कि सच है कि जब विपत्ति आती है तो जो कमज़ोर व्यक्ति हैं वही उससे घबरा जाता है, वह दहल जाता है, परेशान हो जाता है, लेकिन सूरमा नहीं विचलित होते। यानी इन विपत्ति से कौन नहीं घबराते, कौन नहीं विचलित होते? सूरमा मतलब जो शूरवीर व्यक्ति होते हैं वो इससे नहीं घबराते हैं। क्षण एक नहीं धीरज खोते। वह समस्या आने पर वह उससे एक क्षण के लिए भी, 1 सेकंड के लिए भी अपना धैर्य नहीं खोते। विघ्नों को गले लगाते, यानी जब उनके सामने विपत्तियाँ आती हैं, मुसीबत आती है, तो वे उन परेशानियों को धैर्य से अपनाते हैं, उनका सामना करते हैं, उनका समस्या का समाधान ढूंढते हैं और क्या करते हैं? कांटों में रास्ता बना लेते हैं, अर्थात समस्याओं का ठीक प्रकार से हल ढूंढ लेते हैं, वो उससे भागते नहीं हैं। बच्चों, यहाँ पे आप एक चित्र देख पा रहे हैं जहाँ पे एक लड़का उस पहाड़ पर चढ़ने का प्रयास कर रहा है और वो उस रस्सी के सहारे उस पर्वत पर चढ़ रहा है। तो क्या आपको लगता है कि यह संभव है, वो उस पर चढ़ सकता है? हाँ, संभव है, क्योंकि वह मुश्किलों को सामना करते हुए आगे बढ़ रहा है। यहाँ देखकर ऐसा भी लगता है जैसे वह लड़का
उस मुश्किलों को, उस समस्याओं को ललकार रहा है कि मैं तुम्हें पीछे धकेल दूंगा। यानी जो मुसीबत सामने खड़ी है, जिसकी वजह से मैं नहीं चढ़ पा रहा हूँ, मैं कोशिश करता रहूँगा, प्रयास करता रहूँगा। यहाँ पे जो दूसरा चित्र है जिसमें पानी पत्थर से होते हुए बह रहा है, गुजर रहा है। यहाँ पे बच्चों मैं आपको यह बताना चाहती हूँ कि जब पानी पत्थर से होते हुए गुजरता है तो जो बीच में पत्थर आते हैं वो उसके बहाव से घिस जाते हैं। लगातार पानी जब वहाँ से गुजरता है तो पत्थर, जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं, उनका आकार छोटा हो जाता है घिसने के कारण। तो बच्चों मनुष्य तो इससे और अधिक मेहनती है। वह समस्याओं को कैसे नहीं निकाल फेंकेगा, कैसे नहीं उसका सामना करेगा। चलिए हम दूसरी पंक्ति की ओर देखते हैं। है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके आदमी के मग में। खम ठोक ठेलता जब नर, पर्वत के जाते पाँव उखड़। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। यहाँ पे इस पंक्ति में कवि यह कहना चाहते हैं कि इस जीवन में जितनी बाधाएं हैं वे सभी इंसान के सामने टिक नहीं सकते। जग मतलब संसार और मग मतलब रास्ता। यानी ऐसी कौन सी समस्या है जो मनुष्य के रास्ते में रुकावट बन के खड़ी रहे। ऐसी कोई भी समस्या नहीं है। खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पाँव उखड़। खम ठोक मतलब ललकारना और ठेलता मतलब पीछे धक्का देना। यानी आपने देखा होगा जब युद्ध होता है तो उसमें जो वीर योद्धा होता है वो सामने वाले को क्या करता है, ललकारता है कि आओ मेरे साथ युद्ध करो, मैं तुम्हें युद्ध में हरा दूंगा। तो यहाँ पे वही बताया जा रहा है कि खम ठोक ठेलता है जब नर, नर मतलब मनुष्य, पर्वत के जाते पाँव उखड़। यानी मनुष्य जब हिम्मत या हौसला करता है तो वह पर्वत को भी उखाड़ सकता है, पर्वत भी उसके सामने झुक जाता है। कवि के कहने का यह अर्थ है कि मनुष्य जब ठान ले कि उसे आगे बढ़ना है तो बड़े से बड़े मुश्किलें भी उसके सामने हार मान लेती है। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। अर्थात अगर मनुष्य अपने साहस का प्रदर्शन करे, अपनी कार्य क्षमता का प्रदर्शन करे धैर्य के साथ, तो पत्थर भी पानी बन जाता है। यानी बर्फ भी पिघलकर पानी का रूप ले लेता है। ठीक उसी प्रकार मनुष्य अगर जोर लगाए तो बाधा भी उसके सामने हार मान लेगी, घुटने टेक देगी और वह उसका आसानी से समाधान ढूंढ सकता है। यहाँ पे बच्चों आप एक दिया देख सकते हो जिसमें एक साधारण रुई की बत्ती लगी हुई है और यह दिया अपने प्रयास से, अपने मेहनत से जल रहा है, रोशनी प्रदान कर रहा है। यहाँ पे बच्चों आप दूसरे चित्र को देख सकते हैं। यह मेहंदी का पेड़ है, इसकी जो पत्तियाँ है वो हरे रंग की है, पर ये जो पत्तियाँ जब पिसी जाती है तो इसके पिसने के बाद जब इनको हाथों में लगाया जाता है तो इसका जो रंग होता है वो लाल कलर का हो जाता है ना। तो यहाँ पे इसी को ध्यान में रखते हुए कवि ने कुछ पंक्तियाँ लिखी हैं। चलिए हम उन्हें देखते हैं। गुण बड़े एक से एक प्रखर, है छिपे मानव के भीतर। मेहंदी में जैसे लाली हो, वर्तिका बीच उजियाली हो। बत्ती जो नहीं जलाता है, रोशनी नहीं वह पाता है। यहाँ पे प्रखर का अर्थ होता है तेज, वर्तिका मतलब दिए का बत्ती। कवि यहाँ पे बताते हैं कि मनुष्य के भीतर एक से एक बढ़कर गुण छिपे हुए हैं जिसे वह पहचान नहीं पाता। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार मेहंदी के पत्ते देखने में तो हरे कलर के होते हैं, हरे रंग के होते हैं ना, परंतु ये जब हम अपने हाथों में लगाते हैं तो ये जो हरा रंग होता है वो लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है।
वर्तिका बीच उजियाली हो, बत्ती जो नहीं जलाता है रोशनी नहीं वह पाता है। इसी प्रकार अंधेरे से लड़ने वाली वर्तिका यानी बत्ती है जो देखने में सफ़ेद रुई की बत्ती है, लेकिन वह अपने अंदर रोशनी छिपाई हुई है। जो बत्ती को जलाता है वही रोशनी पाता है, यानी जो बत्ती नहीं जलाएगा वो रोशनी नहीं पाएगा। यहाँ पे कवि का कहने का यह अर्थ है कि हम मनुष्यों के भीतर छिपे हुए जो गुण है, जो विशेषता है, उसे हमें खुद को पहचानना चाहिए और उसे पहचान कर धैर्य और विवेक का प्रयोग करते हुए जीवन की कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए और सही समय पर उन गुणों का प्रयोग करना चाहिए। तभी हम इन मुश्किलों का सामना कर सकते हैं और इन पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। इस कविता से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में संकट आते रहते हैं, पर उससे हमें घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उसका डटकर सामना करना चाहिए। मनुष्य में बुद्धि है, विवेक है, साहस है, अनेक गुण है, जिसके बल पर वह जीवन में आए मुसीबतों से आसानी से निकल सकता है। यही संदेश कवि रामधारी सिंह दिनकर इस कविता में देते हैं। तो आशा करती हूँ बच्चों आपको यह कविता अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।